23 अक्टूबर 2023 बैंक निफ्टी इंडेक्स इंट्राडे चार्ट पर 43,600 को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेते हुए इसके ऊपर 10:15 से 2:30 तक लगभग 4 घंटा 15 मिनट इसी एरिया में ट्रेड कर रहा था। बट 2:30 पर प्राइस 43,600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेक करके बहुत ही तेजी से विद इन लास्ट 45 मिनट में 550 पॉइंट नीचे आ गया। और बैंक निफ्टी में इतना कम समय में 550 पॉइंट मूव मतलब बहुत ही ज्यादा होता है। तो इतना लंबा और स्पीड मूव के पीछे हमेशा कोई ना कोई स्मार्ट मनी यानी बड़े ट्रेडर्स के हाथ होते हैं। और बड़े ट्रेडर्स मूव से पहले ही अपना पोजीशन को बना के रखते, जैसे इस एरिया में। तो इस तरह का मूव से बड़े ट्रेडर्स तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा लेता है। लेकिन एज ए रिटेल ट्रेडर अगर आपको भी उनके साथ बड़ा प्रॉफिट कमाना है तो आपको उनके ट्रेडिंग प्लान को समझना होगा। और ये आप तब समझ पाओगे जब प्राइस एक्शन और वॉल्यूम को अच्छे से आप रीड कर पाओगे। और इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में भी अगर आप ये एरिया का प्राइस एक्शन और वॉल्यूम को ठीक से रीड करते तो ये बड़े मूव होने से पहले ही आप इस जगह पे बड़े ट्रेडर्स का खेल को समझ के यहाँ पोजीशन बना लेते। तो इसी एग्जाम्पल को लेकर मैं प्राइस एक्शन और वॉल्यूम को आपको रीड करना सिखाऊंगा। तो वीडियो का एक भी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि जो कंसेप्ट मैं अभी आपको समझाऊंगा वो कंसेप्ट हमेशा सेम रहेगा, सिर्फ प्राइस एक्शन चेंज होता रहेगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू किया जाए। तो अभी आपके सामने बैंक निफ्टी का वही 15 मिनट चार्ट ओपन है। तो यहाँ से जो कैंडल बन रहा है इसका राइट साइड सभी 23 अक्टूबर 2023 का प्राइस एक्शन है। तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग मूव आया है वो किस तरह आप पहले ही पता लगा सकते थे, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं यहाँ से प्राइस एक्शन को पढ़ना शुरू करूंगा और उसके साथ साथ में वॉल्यूम को भी कंबाइन करूंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों में से कई तरह का सवाल ये होंगे कि आप तो बैंक निफ्टी इंडेक्स का प्राइस एक्शन स्टडी कर रहे हो, तो उसमें ये वॉल्यूम बार कहां से आ रहा है। तो देखिए, अगर आप ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो आपको ये वॉल्यूम बार भी वहां पे देखने को मिल जाएगा। मैं ट्रेडिंग व्यू का जो प्रीमियम अकाउंट है वो यूज करता हूं, तो मुझे यहाँ पे वॉल्यूम बार भी मिलता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप फ्री वाला अकाउंट भी यूज करते होंगे तो भी आपको ये वॉल्यूम बार मिल जाएगा। तो आप ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर यूज करके ये वॉल्यूम को यूज कर सकते हो। लेकिन आप में से कई का सवाल ये भी होंगे कि जो निफ्टी इंडेक्स है या फिर बैंक निफ्टी इंडेक्स है उसमें वॉल्यूम कहां से आ रहा है। तो मैं उसके लिए बता दूं कि जो निफ्टी इंडेक्स या बैंक निफ्टी इंडेक्स है उसका कुछ कंपोनेंट्स होता है। जैसे बैंक निफ्टी का एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, बहुत सारे बैंक होते हैं, वो सब है। तो वो सभी स्टॉक का टोटल जो वॉल्यूम हो रहा है वो सभी टोटल वॉल्यूम को एक एक करके यहाँ पे प्लॉट किया जाता है। जैसे ये 15 मिनट का चार्ट है तो 15 मिनट में सभी में कितना वॉल्यूम आ रहा है देखा जाता है और उसको यहाँ पे प्लॉट करके दिखाया जाता है। तो आशा करता हूँ ये वॉल्यूम का कंफ्यूजन आपको दूर हो गया। तो मैं अभी यहाँ से प्राइस एक्शन को स्टडी करना चाहूंगा। तो देखिए, इस दिन 23 अक्टूबर को मार्केट गैप अप ओपन होता है, इस जगह पे ओपन होता है। लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद प्राइस एक भी पॉइंट ऊपर नहीं गया और एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बना के नीचे क्लोज कर गया। तो यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन से तो पता लग रहा है कि यहाँ पे जो सेलर है वो प्राइस को कंट्रोल किया है। लेकिन जब आप वॉल्यूम में जा रहे हो तो वहां से इजीली आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे जो बाय सेल किया गया है वो सिर्फ जो रिटेल ट्रेडर है उनके द्वारा नहीं, यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर है उनका भी हाथ है। क्योंकि इस तरह का स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम कोई भी रिटेल ट्रेडर क्रिएट नहीं कर सकता है, उसका पीछे कोई ना कोई बड़े ट्रेडर का हाथ है। तो आपको यहाँ पे दो चीज मालूम पड़ रहा है, एक तो प्राइस के ऊपर सेलर कंट्रोल में है और यहाँ पे जो ट्रेड किया जा रहा है वहां पे कोई बड़े ट्रेडर का हाथ है। तो जैसे आपको प्राइस एक्शन से पता चल रहा है कि सेलर कंट्रोल में है तो ज्यादा चांस है कि जो बड़े ट्रेडर है वो सेल साइड के लिए यहाँ पे आए होंगे। क्योंकि इस तरह का गैप अप ओपन होने के बाद इतना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल लेना कोई छोटे ट्रेडर का काम नहीं हो सकता है, ये बड़े ट्रेडर ही कर सकते हैं इतना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल लेना। तो यहां से आपको यह अंदाजा लग गया कि जो बड़े ट्रेडर है वो प्राइस को नीचे गिराना चाह रहा है। तो उसके बाद आप देखोगे प्राइस दो कैंडल में थोड़ा टाइम बिताया और एक शार्प डाउनफॉल यहाँ पे आ गया। तो आप यहाँ पे कंफर्म हो गए कि यहाँ पे जो पोजीशन बनाया गया बड़े ट्रेडर के द्वारा वो सेल साइड के लिए बनाया गया, मतलब वो चाह रहा है बड़े ट्रेडर की प्राइस नीचे जाए। तो जैसे ही यहाँ पे ये क्लोज हुआ तो आप देखोगे इस तरह का एक पैटर्न बना के ये क्लोज हो गया, मतलब प्राइस इस चैनल में ऊपर जा रहा था और इसको ये क्लोज कर गया। तो क्या आपको यहाँ पे सेल डिसीजन लेना चाहिए था? तो मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। भले ही ये बड़े ट्रेडर यहाँ पे इसको प्राइस को नीचे गिराया, फिर भी आपको यहाँ पे पोजीशन नहीं लेना चाहिए था। उसका कारण दिखाता हूँ। देखिए, इस जगह से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, पहले प्राइस यहाँ पे आया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग कंट्रोल आया, ऊपर गया,
फिर प्राइस नीचे आया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग कंट्रोल आया, ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल आया, ऊपर गया। और सभी का वॉल्यूम आप देखोगे जब जब प्राइस नीचे आया वो हाई वॉल्यूम के साथ, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर है। तो जो लोग यहाँ पे बाई किए होंगे, यहाँ पे बाई किए होंगे, यहाँ पे बाई किए होंगे, वो सभी लोगों का जो एसएल है वो इसका नीचे है। तो आपको सिग्नल कहाँ पे मिल रहा है? इस जगह पे मिल रहा है। तो प्राइस इस जगह पे आने के बाद ये लोग, जो लोग यहाँ पे बाई किए होंगे, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसको सपोर्ट देने की कोशिश करेगा। तो आपका प्राइस यहाँ पे रुक सकता है या फिर ऐसे बाउंस होता है। तो आपको यहाँ पे सेल नहीं करना चाहिए था इस कैंडल को देख के। लेकिन आप कहोगे तो आपका एनालिसिस से आप कह रहे हो कि यहाँ पे बड़े ट्रेडर घुस गए। देखिए, बड़े ट्रेडर घुस गए हमें इतना पता है, लेकिन हमें ट्रेड करने के लिए प्राइस एक्शन का भी कंफर्मेशन लेना होगा, क्योंकि जो बड़े ट्रेडर है वो प्राइस को अपने हिसाब से घुमा नहीं सकता है। हो सकता है वो यहाँ पे एंट्री ले लिया, लेकिन उनका भी ट्रेड गलत हो सकता है, क्योंकि बड़े ट्रेडर एक नहीं होता है। यहाँ पे तो सेल साइड के लिए बड़े ट्रेडर आया है, लेकिन इस जगह पे जो ट्रेडर आया है वो तो बाई किए होंगे, तो वो भी तो बड़े ट्रेडर होंगे, क्योंकि यहाँ पे वो भी तो हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड किया है। तो आपको देखना है जो बड़े ट्रेडर यानी स्मार्ट मनी ट्रेड कर रहा है और प्राइस जिस डायरेक्शन में जा रहा है, किनका कंट्रोल ज्यादा है और किस सिचुएशन में ज्यादा कंट्रोल वो पा रहा है, तब आपको यहाँ पे एंट्री मार लेना है। तो यहाँ पे प्राइस कंट्रोल में आया है, लेकिन उसका नीचे ही यहाँ पे जो स्मार्ट मनी है उनका कंट्रोल दिखाई दे रहा है। तो आपको जो स्पेस है वो ज्यादा नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पे एंट्री नहीं लोगे। तो उसके बाद आप प्राइस एक्शन को देखते रह गए और प्राइस एक्शन यहीं पे ट्रेड करता रहा और इसको ये एक बार भी ब्रेक नहीं कर रहा है। मतलब क्या है कि इस जगह से जो स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रहा था वो बाइंग प्रेशर अभी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस को जो सेलर सेल करके लेके आ रहा था वो सस्टेन कर पा रहा है। अगर यहाँ पे जो सपोर्ट मिल रहा था बायर के द्वारा, अगर वो बायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो प्राइस को इस तरह इस जगह पे इतना टिकने नहीं देता, वो यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी में डिमांड लेके आता और प्राइस को ऊपर खींच लेता। लेकिन बीए ट्रेडर वो नहीं कर पा रहा है अभी। तो ज्यादा कंट्रोल कौन ले रहा है? यहाँ पे जो पोजीशन बनाया वो इस जगह पे कंट्रोल ले रहा है। फिर आप देखोगे इस जगह पे फिर से एक स्ट्रॉन्ग बाय सेलिंग कैंडल बनाया। तो जैसे ये सेलिंग कैंडल बनाया तो आप देखोगे इसका भी वॉल्यूम बहुत कम है। तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बन रहा था, जैसे ही प्राइस नीचे आ रहा था स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बन रहा था विथ हाई वॉल्यूम के साथ, मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा था, तो वो सपोर्ट मिलना यहाँ पे बंद हो गया। तो आप कहोगे यहाँ पे भी तो आपको एक सेलिंग सिग्नल दे रहा है, तो आप क्या सेल करोगे? लेकिन मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि आप बड़े ट्रेडर का चाल को समझ पा रहे हो वॉल्यूम के साथ साथ, लेकिन प्राइस एक्शन से भी आपको कंफर्मेशन मिलना चाहिए, लेकिन वो अभी नहीं मिल रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल है 43,600, सपोर्ट लिया इस एरिया में सपोर्ट लिया, तो इसको अभी भी ये ब्रेक नहीं किया, तो इसको एक बार ब्रेक करना चाहिए, तब जाके आप ट्रेड करोगे। देखिए एज ए रिटेल ट्रेडर आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि इस ट्रेड में कौन कंट्रोल में है, फिर आपको यह आइडेंटिफाई करना है क्या उनका कंट्रोल जो ले रहा है वो कंफर्म हो गए, तब जाके आपको एंट्री लेना होता है। तो फिर देखिएगा उसके बाद प्राइस और नीचे नहीं गया, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना दिया। तो आपको अभी देखना है इसका वॉल्यूम क्या है। तो आप देखोगे इसका वॉल्यूम भी ज्यादा वॉल्यूम नहीं है। तो इससे आपको पता चल रहा है जो पहले सपोर्ट लेके बायर प्राइस को ऊपर ले जा रहा था स्ट्रांगली हाई वॉल्यूम के साथ, अभी वही एरिया में प्राइस जब आ रहा है तो बायर उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं दे पा रहा है। इसका मतलब दो है, तो एक तो बायर इस जगह पे वीक हो रहा है, दूसरा जो सेलर प्राइस को नीचे लेके आ रहा है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे जो रेंज बनाया था प्राइस, उस रेंज को जो सेलर प्राइस को नीचे लेके आया वो एक बार भी तोड़ने नहीं दिया। दो कैंडल में कोशिश किया लेकिन उसका क्लोज ऊपर नहीं होने दिया। तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि जो सेलर प्राइस को नीचे लेके आ रहा था वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है इस एरिया से। तो अब देखोगे धीरे धीरे प्राइस फिर से उसी एरिया में आया, लेकिन हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था उसको अभी भी ये ब्रेक नहीं किया, फिर से ये ऊपर जाना के शुरुआत कर रहा है, मतलब ये फिर से बायर कंट्रोल करना शुरू किया। तो हमारा एंट्री तो अभी तक नहीं हुआ, तो हम सिर्फ प्राइस एक्शन को भी देख रहे हैं। तो यहाँ से अगर फिर से कोई बाई सिग्नल दे देता स्ट्रांगली तो हम यहाँ पे बाई भी कर लेते, लेकिन उतना बाई सिग्नल नहीं दिया और उतना सेल सिग्नल भी नहीं दिया। फिर आप देखोगे यहाँ से फिर से दो कैंडल बनाया और इस बार आप देखोगे जो वॉल्यूम है वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, मतलब जो सेलर है उनका कॉन्फिडेंस ज्यादा आ रहा है इस जगह पे। और सेकेंड चीज आप क्या देखोगे, यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था उसी के आसपास आके ये ट्रेडिंग फाइट हो रहा है, बायर और सेलर के बीच में फाइट हो रहा है और उसमें जो सेलर है वो ज्यादा कंट्रोल में ले रहा है। तो इससे आपको पता चल रहा है यहाँ पे जो ट्रेडिंग के शुरुआत में बड़े ट्रेडर अपना पोजीशन बनाया वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैंड है और वो
किसी भी हालत में प्राइस का कंट्रोल छोड़ना नहीं चाह रहा है, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे स्ट्रांगली जो बायर पहले एक्टिव हुआ था इस जगह पे, उनका एसएल इस जगह पे खड़ा है। अगर प्राइस को एक बार इस एरिया में लाया जाए तो इनका एसएल हिट होने लगेगा, मतलब ये पहले बाई किया था, एग्जिट करने के लिए यहाँ पे सेल करेगा। तो जैसे ही यहाँ पे सेल ऑर्डर आने लगेगा तो यहाँ पे सप्लाई बहुत आएगा और प्राइस बहुत ही तेजी से नीचे गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेडर बाई किए होंगे उनका बहुत ही हाई क्वांटिटी में बाई है, तो बहुत ही हाई क्वांटिटी में यहाँ पे सेल करने के लिए आएगा और प्राइस बहुत तेजी से नीचे गिरेगा। तो यहाँ पे जिस तरह का प्राइस एक्शन हो रहा था उससे आपको पता चल रहा है कि एक बार अगर प्राइस इससे नीचे चला जाएगा तो बहुत ही स्पीड से प्राइस नीचे गिरेगा। तो उसके बाद आप देखोगे ये कैंडल ने स्ट्रॉन्ग प्राइस को नीचे लेके आता है और क्लोज कर देता है, और उसका वॉल्यूम आप देखोगे एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। मतलब क्या है, जैसे ही प्राइस इसका नीचे आया 43,600, तो जो यहाँ पे एसएल लगा हुआ था बाय साइड ट्रेडर के लिए उनका एसएल हिट होने लगा और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के ये क्लोज कर गया। लेकिन एक चीज सोचिए, आप जैसे प्राइस एक्शन को स्टडी कर रहे हैं और ये जो सपोर्ट है इसको भी आप देख रहे हैं, और भी अदर्स जो ट्रेडर्स है उनको भी ये सपोर्ट दिखाई दे रहा था। तो जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक करके क्लोज कर गया तो उनको भी ये सेल सिग्नल जनरेट हो रहा है, तो वो भी भर भर के यहाँ पे सेल करने के लिए आएगा। तो जैसे ही सेल करने के लिए आएगा यहाँ पे सप्लाई इंक्रीज होगा, और पहले जो लोग यहाँ पे बाय करके रखा है वो भी अपना पोजीशन कट करने के लिए सेल करने के लिए आएगा, तो यहाँ पे और भी ज्यादा सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, और इसीलिए इस तरह का एक बहुत ही डाउनफॉल आ गया। तो इस तरह आप प्राइस एक्शन और जो वॉल्यूम है उनको कंबाइन करके ये जो स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल है इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग जो प्राइस मूवमेंट आया है वो सिर्फ और सिर्फ बड़े ट्रेडर जो है उनका कारण आया है, क्योंकि बड़े ट्रेडर यहाँ पे अपना पोजीशन बनाया और प्राइस को एक बार भी बायर को कंट्रोल करने नहीं दिया और यहाँ पे सस्टेन कर गया, क्योंकि ये बड़े ट्रेडर को पता था यहाँ पे जो बाइंग प्रेशर आया है उनका एसएल यहाँ पे खड़ा है। तो एक बार भी अगर किसी भी प्रकार से प्राइस को इस जगह पे एक सेल सिग्नल दे दिया जाए तो उसके बाद रिटेल ट्रेडर भी यहाँ पे सेल करने के लिए आ जाएगा, ये जो यहाँ पे बाई किए होंगे उनका एसएल भी हिट होने लग जाएगा, तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग शार्प फॉल आ जाएगा और यहाँ से प्रॉफिट किया जाएगा। तो इसी चीज को आप प्राइस एक्शन और वॉल्यूम को स्टडी करके इस जगह पे आइडेंटिफाई कर सकते थे। तो इसी तरह आप प्राइस एक्शन और वॉल्यूम को कंबाइन कीजिए तो आप देखोगे आपका जो एक्यूरेसी है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सिर्फ प्राइस एक्शन से अगर आप ट्रेड करने जाओगे तो आपको जितना एक्यूरेसी मिलेगा उससे काफी ज्यादा एक्यूरेसी आपको अगर वॉल्यूम को शामिल कर लेते हो तो मिलेगा। तो अगर ये प्राइस एक्शन विद वॉल्यूम के साथ एनालिसिस आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम ट्राई करेंगे और भी अलग अलग एग्जाम्पल के साथ आपको कंसेप्ट के समझाने के लिए। देखिए कंसेप्ट तो सेम रहता है, मतलब मेन कंसेप्ट क्या है कि बड़े ट्रेडर कहाँ पे क्या सोच रहा है और उनको क्या दिखाई दे। जैसे यहाँ पे ये बड़े ट्रेडर को दिखाई दिया कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसएल जोन है, मतलब सेलिंग जोन है। एक बार अगर प्राइस को किसी भी प्रकार से इस जगह पे लाया जाए तो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हो सकता है। तो इसी तरह ये यहाँ पे पोजीशन बनाया और प्राइस को इस जगह पे एक बार ला दिया और उसके बाद रिटेल ट्रेडर अपना पोजीशन बनाना शुरू कर दिया और इतना डाउनफॉल आ गया। तो इसी तरह अलग अलग प्राइस एक्शन में कहाँ पे एसएल हो सकता है, बड़े ट्रेडर कहाँ पे पोजीशन बना रहा है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है और वो क्या अपना जो प्लान बना है उसमें कामयाब हो रहा है उसको देखना है, फिर अपना पोजीशन बना लेना है। तो मैं तो आपको इस एग्जाम्पल में समझाया, लेकिन ये कंसेप्ट सेम रहेगा हर एक एग्जाम्पल में। तो अगर आपको इस तरह का वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट में हमें बताइए, हम और भी अलग अलग एग्जाम्पल को लेके आएंगे और उसमें आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कई कंसेप्ट के साथ।